कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड येजुन को देखते हैं, जिसे बुली हवा में उछाल देते हैं। वो मन ही मन सोचता है, मैंने सुना है सपने में ऊंची बिल्डिंग से गिरने से हमारी हाइट लंबी हो जाती है, लेकिन क्या ये एक सपना है? मेरा नाम येजुन है और मैं अभी 17 साल का हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था मेरी हाइट 159 सेंटीमीटर पे आके रुक जाएगी। मगर मुझे अच्छे से पता है मैं इतना छोटा क्यों रह गया। मुझे तो मम्मी के जीन्स चाहिए थे, लेकिन गलती से मुझे पापा का हाइट मिल गया। आखिर मुझे मेरे फादर पे जाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर हमें पता लगता है येजुन की मम्मी की हाइट काफी लंबी है, लेकिन उसके फादर बौने हैं। इसी कारण से येजुन की हाइट भी छोटी रह गई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक यूना नाम की लड़की रील्स बना रही थी। तभी वहाँ पर येजुन आके गिरता है, जिसे पुलिस ने धक्का मार के उसके साइड फेंका था। फिर पुलिस यूना और येजुन को साथ में खड़े होने को बोलते हैं और उन्हें साथ में एक रोमांटिक वीडियो बनाने को बोलते हैं। ये सुनकर येजुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी हाइट से भी ऊंची छलांग लगाकर बुली को एक लात मार देता है। फिर वो उसके चमचों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन एक चमचा येजुन को पंच मार देता है। ये देखकर येजुन फिर से उन्हें मारते हुए कहता है, अगर तुम्हें स्नैक्स चाहिए तो खुद जाके खरीद लो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब सच नहीं था, बल्कि येजुन के थॉट्स थे। उसने असली में बुली को नहीं मारा था। रियलिटी में बुली येजुन के बाल पकड़ते हुए कहता है, ओए चूहे, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मैंने इतने प्यार से तुझे सामान लाने को बोला था, लेकिन तुझे तो मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। ये बोलकर बुली उसे अच्छे से पीट देता है और उसके हाइट का मजाक बनाते हुए कहता है, तेरा दिमाग भी तेरी हाइट की तरह पिद्दी सा है। फिर वो उसके ऊपर मिल्क डालते हुए कहता है, इसे पीकर तू जल्दी से लंबा हो जा। ये सब चीजें सारे बच्चे देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई भी आवाज नहीं उठाता। इधर बुली कहता है, कल कलेक्शन डे है, इसीलिए 3 लाख वॉन लेकर आइयो, नहीं तो मैं तुझे बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। फिर वो सभी बुली उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इधर येजुन उन्हें बस देखते ही रह जाता है। अब हम देखते हैं येजुन अपने घर जा रहा था, लेकिन उसके अंदर से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। इसी कारण से आसपास के लोग अपना नाक बंद कर लेते हैं। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है, ये पुलिस हर महीने 5 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरी हाइट तो रुक सी गई है। अब मैं कल 3 लाख वॉन कहाँ से लेकर जाऊंगा? तभी उसकी नजर अपने डैड पे जाती है, जो कि 168 सेंटीमीटर के होते हैं, और वो कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट को सुना रहे थे, क्योंकि वो सब स्मोक कर रहे थे। लेकिन उल्टा हाई स्कूल स्टूडेंट ही उनका मजाक बनाने लगते हैं और डैड को मारने जाते हैं। तभी वहाँ पे येजुन के अंकल, जिनका नाम किम है, वो आ जाते हैं और पुलिस का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें तो एडल्ट्स की बात माननी चाहिए, लेकिन तुम सब तो उल्टा बदतमीजी पे उतर आए। ये देखकर बुली वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद डैड और अंकल बात करने लगते हैं। दूर खड़ा येजुन ये सब देखते हुए सोचता है, आज अंकल नहीं आए होते तो क्या होता। तभी डैड येजुन को देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ और इतने गंदे कपड़े क्यों है? आखिर तुम किस पे गए हो? क्या तुम मेरे ही बेटे हो? ये सुनकर येजुन मन ही मन सोचता है, अगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो किसका बेटा हूँ? हमारी तो हाइट भी लगभग सेम है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं आपके कारण से बौना रह गया, आपके कारण से मेरे हाथ पैर इतने पतले हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, बस आपकी वजह से मैं बुली होता हूँ। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। ये देख के अंकल डैड को मारते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं येजुन एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो देख रहा था, जहाँ पर एक बंदा कहता है, क्या हो अगर तुम एक लूजर की जगह एक हीरो बन जाओ? तभी वहाँ पे उसके अंकल आ जाते हैं और कहते हैं, मैं 6 महीने बाद तुमसे मिलने आया हूँ और तुम अपने अंकल की तरफ देख भी नहीं रहे। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए ये कुछ चीजें लेकर आया हूँ। ये सुनकर येजुन जल्दी से गिफ्ट चेक करता है, जिसमें बिली हुआन का एल्बम था, जो अभी रिलीज तक नहीं हुआ था। फिर अंकल बताते हैं, मैंने बिली से एडवांस में ये ले लिया और तुम्हारे लिए पोस्टर भी साइन करवा लिया है। फिर वो ध्यान से येजुन की बॉडी को देखते हैं, जहाँ उन्हें चोट के निशान दिखते हैं। फिर वो बैठकर बताते हैं, तुम्हारे डैड ने गलती से बोल दिया था तुम किसके बेटे हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड स्कूल डेज में काफी पॉपुलर और हैंडसम हुआ करते थे, लड़कियां उनके पीछे पागल थी। जिस पे येजुन कहता है, अंकल आप ये कहानी मुझे हजारों बार सुना चुके हो, लेकिन आपने आज तक डैड का हाई स्कूल फोटो नहीं दिखाया। अब आप ही बताइए, मैं आपकी बात पे कैसे बिलीव कर लूं? आपके पास उनकी एक भी फोटो क्यों नहीं है? आखिर आप उनके कैसे दोस्त हो? अगर मैं इतना टॉल होता तो बच्चे मुझे बुली नहीं करते। ये सुनकर अंकल उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, हाइट मैटर नहीं करता, बल्कि तुम्हारा माइंड सेट मैटर करता है। ये सुनकर येजुन कहता है, आपके लिए बोलना आसान है, लेकिन मैं हर रोज ट्रेनिंग करता हूँ ताकि
ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए। मैं रोज हजारों वीडियोस देखता हूँ और उनसे प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे कम से कम 170 सेंटीमीटर का होना है। जिस पे अंकल कहते हैं तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है और अभी तुम ग्रो कर रहे हो, इसीलिए तुम आराम से 170 सेंटीमीटर तक पहुंच जाओगे। ये सुनकर येजुन कहता है हाँ, लेकिन मैं पिछले 5 साल से 1 भी सेंटीमीटर नहीं बढ़ा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ येजुन स्कूल जाने से पहले अपना हाइट मेजर करता है और उसे पता लगता है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब हम देखते हैं वो स्कूल जाते हुए सोचता है ये बच्चे कितने छोटे हैं, 1 सेंटीमीटर ऊपर का फ्रेश हवा लेने में तो काफी अच्छा लग रहा है। आज सभी लोग मुझे अलग नजरिए से देख रहे हैं। इतने में येजुन बुली से टकरा जाता है जो उसे देखते ही पूछता है ओए बोने, क्या तू 3 लाख लेकर आया है? और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बुली येजुन को छत से टांग देता है और पूछता है तू तो आज हाइट बढ़ने के कारण से इतना खुश हो गया कि पैसे लाना भूल गया। ये देखकर येजुन चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिस पे बुली कहता है मैंने कब बोला मैं तुझे जान से मारने वाला हूँ, मैं तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ हाइट बढ़ाने में ताकि तू लंबा हो सके। ये बोलकर वो उसे उछाल देता है और वापस से उसका पैर पकड़ लेता है। वो वापस से उसे हवा में उछालता है, लेकिन इस बार येजुन डर के मारे टॉयलेट कर देता है। ये देखकर बुली उसे नहीं मारता, ये देखकर बुली उसे नहीं पकड़ता और येजुन सीधा छत से नीचे गिरने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं येजुन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और ना ही वो अपने स्कूल के छत पे है। साथ ही साथ उसके सामने कुछ अजीब बच्चे हैं जिन्हें आज तक उसने कभी नहीं देखा था। वो बच्चे उसे बार बार किम नाम से बुला रहे थे। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जब वो अपना फेस मिरर में देखता है तब वो हैरान होते हुए सोचता है ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या मैं अभी अंकल किम के बॉडी में हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में वो सभी स्टूडेंट उसे मारने लगते हैं। येजुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तभी उसके दिमाग में अंकल किम की मेमोरी आने लगती है, जिससे उसे पता लगता है उसके अंकल एक लूजर थे। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है जिसे देखकर सभी पुलिस घेर लेती है। तब येजुन आगे जाते हुए कहता है क्या तुम सब एक छोटे बच्चे को मिलकर मारने वाले हो? ये सुनकर बुली उसे मारने जाता है, लेकिन वो रुक जाता है। इतने में वो छोटा बच्चा जो कोई और नहीं बल्कि येजुन के डैड है, वो चुन चुन के सभी पुलिस को खत्म कर देता है। ये देखकर येजुन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि एक छोटा बच्चा जो उसकी हाइट और फेस का है वो इतने बड़े बड़े स्टूडेंट को कैसे मार रहा है। तभी उसकी नजर उनके नेम प्लेट पे जाती है, जिसे देखकर उसे पता लगता है वो तो उसके डैड है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या ये सही में मेरे डैड है? तभी डैड उसको मारने आते हुए कहते हैं मुझे नफरत है लंबी हाइट वालों से जो दूसरों को बुली करते हैं। फिर येजुन पास्ट की बात को याद करता है जहाँ उसके डैड एक चिचुआ डॉग की तरह हमेशा हर किसी से लड़ने के लिए तैयार रहते थे और वो अपने बेटे को ऐसे देखते हैं जैसे वो एक लूजर हो। फिर वो याद करता है जहाँ पर अंकल किम ने कहा था तुम्हारे डैड काफी फेमस हुआ करते थे और उन्होंने क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ शादी किया था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ डैड येजुन को एक लात मारते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा लूजर नहीं हूँ। येजुन मनी मन सोचता है डैड तो काफी कूल निकले। तभी वापस से डैड उसे मारने लगते हैं और येजुन उनके अटैक को रोकने का ट्राई कर रहा था, लेकिन एक ही किक में वो दूर जाके गिरता है। इधर येजुन अपने बॉडी को देखते हुए कहता है ये अंकल की बॉडी है और ये काफी लंबी है, मुझे कुछ खास दर्द नहीं हो रहा है। इधर डैड मनी मन सोचते हैं मैंने उसे इतना मारा, फिर ये अपने 2 पैरों पे कैसे खड़ा है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? ये सोचते हुए वो वापस से येजुन पे अटैक करने जाता है। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं जो उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं मैंने कहा था ना छत पे आने का मतलब है स्मोक करना, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? येजुन उन्हें देखकर सोचता है ये गैंगस्टर स्कूल में क्या कर रहा है। हमें पता लगता है ये टीचर 27 साल के है और ये हिस्ट्री के टीचर है और उनका वेपन एक लकड़ी की डंडी है। अब हम देखते हैं टीचर उन्हें उसी स्टिक से मारे जा रहे थे। ये देखकर बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। तब टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा, बेल रिंग हो चुकी है। ये सुनकर सभी वहाँ से चले जाते हैं और टीचर इन दोनों को पनिशमेंट देकर वहाँ से जाने लगते हैं। इधर येजुन मनी मन सोचता है आखिर ये किस टाइप का स्कूल है, यहाँ पे टीचर स्मोक कर रही है और स्टूडेंट को कुत्तों की तरह मार रही है और जब भी मैं कुछ सोच रहा हूँ तब मुझे अंकल की मेमोरीज आ रही है। इधर डैड बार बार नीचे गिर रहे थे। ये देखकर येजुन हंसने लगता है और सोचता है शायद इसी कारण से डैड टकले हुए। ये देखकर उसके डैड गुस्से में कहते हैं अगर टीचर 5 मिनट लेट आए होते तो तू अब तक हॉस्पिटल में होता। क्या तुझे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है? तू मुझे स्कूल के बाद मिल। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं जहाँ टीचर बताते हैं अब से उनकी इवनिंग क्लास भी होगी। फिर वो जाने लगते हैं। तब डैड येजुन को बाहर मिलने को बोलते हैं। ये देख के टीचर उनका कान पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। इधर अभी येजुन चैन की सांस ले रहा था। इतने में कुछ पुलिस आते हैं जो उसे मारते हुए कहते हैं तुम्हें श्योक बुला रहा है। ये सुनकर येजुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता।
आखिर ये सियोक कौन है। फिर वो उनके साथ जाते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अंकल किम एक अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। यहाँ के सभी मेमोरीज बेकार है, लेकिन सियोक वाली मेमोरीज धुंधली है किसी रीजन की वजह से। तभी वहाँ सियोक आ जाता है। उसे देख येजुन को अपने स्कूल टाइम के बुली की याद आती है। हो सकता है वो बुली सियोक का डैड हो। इतने में सियोक येजुन को एक पंच मार देता है। फिर वो बाकी सबको मारने लगता है। उसके बाद वो येजुन को देखते हुए कहता है, तेरी तो हालत अभी तक ठीक है। दूसरी तरफ डैड येजुन को ढूंढने आते हैं, जहाँ उन्हें एक क्लासमेट से पता लगता है उसे कुछ बच्चे अपने साथ ले गए। ये सुनकर वो भी उस तरफ आने लगते हैं। इधर वो बुली येजुन को मारते हुए कहता है, तू तो एक नंबर का लूजर है, इसी कारण से तेरे पेरेंट्स तुझे छोड़ के चले गए। इधर येजुन पिटते हुए सोचता है, अंकल किम की हालत तो ठीक मेरी तरह है, बल्कि उनकी हालत तो मेरे से भी बेकार है। तभी अचानक से वहाँ पे डैड आ जाते हैं, जो कहते हैं इस येजुन को मैं मारने वाला था, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। ये सुनकर बुली पूछता है, अबे तू है कौन, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। जिस पे डैड कहते हैं, अबे मैं तेरे जैसे इंसानों से नफरत करता हूँ जो अपने आप को बहुत ज्यादा टफ दिखाने का ट्राई करते हैं। ये बोल के डैड उसे मारने के लिए हवा में छलांग लगा देते हैं। इधर येजुन मनी मन सोचता है, हमेशा से अंकल मेरे आइडल थे, क्योंकि वो ईएनटी कंपनी के डायरेक्टर थे और वो आइडल्स को तैयार करते थे। वो स्ट्रॉन्ग थे और हमेशा मेरी हेल्प करते थे, लेकिन वो भी बुली हुआ करते थे, वो भी उन लोगों से जिनके साथ वो रहते थे। अब मुझे समझ आया आखिर अंकल की मेमोरीज ब्लर क्यों है, क्योंकि वो इस मेमोरी को याद नहीं करना चाहते हैं। इधर प्रेजेंट में डैड बुली को लात और पंच मार देते हैं। ये देखकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तभी येजुन उन्हें पीछे देखने को बोलता है, जहां बुली अभी भी खड़ा था। इधर फिर से डैड उसे मारने लगते हैं, जिस कारण से उनके हाथ में भी चोट लग जाता है। उसके बाद डैड याद करते हैं जहां उनके क्लासमेट ने बताया था सियोक तो एक नंबर का मॉन्स्टर है और उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है। ये बात याद करके डैड सोचते हैं, मुझे टॉल बंदों से नफरत है जो अपने हाइट का गलत फायदा उठाते हैं। ये बोलकर वो वापस से सियोक पे अटैक कर देते हैं, लेकिन सियोक के ऊपर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो डैड के पैर को पकड़ लेता है और उन्हें एक पंच मार के दूर गिरा देता है। ये देखकर येजुन काफी शॉक्ड होता है। फिर सियोक आगे बढ़ते हुए येजुन से कहता है, तूने अभी डैड किससे बोला, तू बिना बाप के 17 साल से रह रहा है। इधर सियोक डैड को एक के बाद एक पंच मारने लगता है। ये देखकर येजुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे अंकल की बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने बोला था सब चीजें तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करती है। ये बात याद करके येजुन अपने डैड को बचाने के लिए खड़ा होता है और सियोक के मुंह पर एक पंच मार देता है, लेकिन सियोक भी चुप नहीं बैठता और वो येजुन को मारने लगता है। और ये चीजें डैड से देखी नहीं जाती। वो वापस से खड़ा होते हैं और एक ऊंची छलांग लगाकर सियोक को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर आगे बढ़कर पता नहीं क्यों येजुन को थप्पड़ मार देते हैं। और यही सब चीजें डैड हॉस्पिटल में बैठे हुए याद कर रहे थे और बगल के बेड पे ही येजुन था। डायरेक्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम चोरी के साथ मारपीट भी करने लगे, ये बताओ तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल हम कहां से भरेंगे, क्या तुम्हारे लिए फंड के पैसे पेड़ पे उग रहे हैं। ये सुनकर येजुन कहता है, आपको पता भी है ये सब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, आप हमेशा मेरे घाव पे ध्यान नहीं देते हो जब मैं पिट के आता हूँ, और आपको अच्छे से पता है इसमें सियोक का हाथ है, चोरी के पीछे भी, फिर भी आप उसे कुछ भी नहीं बोलते, आप भी सियोक से डरते हैं, सही कहा ना। ये सुन के डायरेक्टर उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसे अनाथ बच्चे को पनाह दिया और तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। ये सुन के डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। तभी डैड के डैड आगे बढ़ते हुए कहते हैं, डायरेक्टर मैंने यहाँ पे सब कुछ सुन लिया, अगर आप इस बच्चे को नहीं रखना चाहते हो तो आप इसे मेरे पास भेज दो, मेरे पास कुछ रूम्स खाली है, ये वहाँ पे रह सकता है। तभी डायरेक्टर कहता है, नहीं ये कहीं भी नहीं जा सकता है, ये मेरे ऑर्फनेज में रहता है। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में डायरेक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तुम ये सब गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से कर रहे हो ना, तुम अभी इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो तो पता नहीं तुम इसके साथ ऑर्फनेज में कैसा बिहेव करते होंगे। इतने में येजुन रोते हुए कहता है, सर मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे डायरेक्टर के पास नहीं रहना है। ये सुन के ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रैंडपा येजुन को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं। येजुन उस घर को देखते हुए सोचता है, ये तो वही जगह है जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ, बस यहाँ पे अब अच्छे से रिनोवेशन हो चुका है, यहाँ तक कि यहाँ पर बगल वाला स्टोर भी है जहाँ से मैं बचपन में सामान
लिया करता था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम अंदर चलो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देना, मैं धीरे धीरे सब कुछ लाने का ट्राई करूंगा। ये जुन घर को अंदर से देखते हुए सोचता है यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर ना ही स्मार्टफोन है और ना ही टीवी। तभी वहाँ पे डैड जिनका नाम सैम है वो कहते हैं अबे तू यहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है, सामान उठाने में मेरी हेल्प कर, तेरे कारण से मुझे ऑलरेडी काफी दिक्कत हो रही है। तभी ग्रैंडपा उसे मारते हुए कहते हैं तू उसके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है, जिस पे सैम कहता है लेकिन डैड यहाँ पे इतने सारे रूम्स है, लेकिन आप इसे मेरा रूम क्यों दे रहे हो, आप इसे कोई खाली रूम दे दो। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुमने एक बार और बकवास किया तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी काट लूंगा। तब ये जो स्माइल करते हुए सोचता है चलो कम से कम मैं अपने घर तो पहुंच गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जुन नाम का बंदा कुछ बच्चों को मार रहा था। तभी जुन के साथी आपस में बात करते हुए कहते हैं सियोक को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर जुन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो खुद सियोक को हराना चाहता था। तभी उसका साथी बताता है सियोक को एक न्यू बच्चे ने मारा है। ये सुनकर वो पूछता है अब ये न्यू स्टूडेंट कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ नोटिस बोर्ड पढ़कर स्टूडेंट्स को पता लगता है सियोक को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकर सभी स्टूडेंट खुश होने लगते हैं। ये जुन भी खुश होते हुए सोचता है सही हुआ वो स्कूल से निकल गया, मैं सोच रहा था आज उसका सामना कैसे करूंगा। तभी वो याद करता है ग्रैंडपा ने सैम का लंच बॉक्स भी दिया था। अब वो सोचने लगता है आखिर सैम कैसा स्टूडेंट है, वो 7 बजे से पहले स्कूल क्यों जाता है। तभी वो सैम को नोटिस करता है और उसे आवाज देते हुए कहता है सैम तुम्हारे डैड ने लंच बॉक्स भेजा है, एक स्टूडेंट को लंबा होने के लिए न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ये सुनकर सैम गुस्से में कहता है तू मुझे एम्बेरस क्यों कर रहा है, भले ही हम साथ में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे से बात करेगा, मैंने कहा था अगली बार मैं तुझे धोऊंगा। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है। तभी ये जुन सैम को साइड कर देता है और वहाँ पे जुन आकर ये जुन को एक पंच मार के दूर करते हुए कहता है लगता है मैंने गलत बंदे को पंच मार दिया। फिर वो सैम को देखते हुए पूछता है क्या तू ही न्यू स्टूडेंट है, क्या तेरा ही नाम सैम है। फिर वो अपने साथी से पूछता है क्या ये सही में सैम है, ये तो बोनासा है। इतने में सैम उसे उठाता है और उसे पंच मारते हुए एक लंबा छलांग लगा देता है और वॉल पे कूद कर उसे किक मार देता है और कहता है सियोक ने भी यही लाइन मारा था और वो आज बेड पे पड़ा होगा। इतने में जुन उसके नेक्स्ट किक को ब्लॉक कर देता है। तभी बीच में ये जुन आते हुए कहता है ये तुम सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे कारण से ग्रैंडपा का लंच खराब हो गया। ये सुनकर जुन और बाकी सब सोचने लगते हैं अब ये नमूना कौन है। फिर वो सब वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। जुन वहाँ से जाने से पहले सैम को बोलता है तू मुझे कभी टच नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो निकल जाता है और सैम गुस्से में उसे घूरते रह जाता है। इधर ये जुन मनी मन सोचता है ये डैड और कितना ट्रबल क्रिएट करेंगे, अभी तक मेरा कल का घाव भरा भी नहीं है, ऊपर से लंच बॉक्स भी तबाह हो गया, अब मैं क्या करूँ। तभी अचानक से टीचर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं ये किसका लंच बॉक्स गिरा हुआ है। ये सुनकर वो पीछे देखता है लेकिन सैम वहाँ से गायब हो चुका था। इधर टीचर उसे मारते हुए जल्दी से लंच को साफ करने को बोलते हैं। अब हम देखते हैं वो क्लास में बैठे बैठे सोच रहा था मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पे अंकल की बॉडी में आ गया। मैं यहाँ पर 1 हफ्ते रहने के बाद बता सकता हूँ ये स्कूल काफी बेकार है। आज मैं 0 पीरियड में लेट हो गया क्योंकि मैं लंच बॉक्स साफ कर रहा था, लेकिन टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया। दूसरे पीरियड में तो यहाँ पे चाइनीज पढ़ाया जा रहा था जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तब टीचर ने वापस से मुझे धो दिया। 3rd पीरियड में टीचर की बात मुझे सुनाई नहीं दी, तब उन्होंने भी मुझे बजा दिया। हर एक पीरियड में मुझे टीचर ने मारा है, अब मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक बच्चा भागते हुए आता है जिसे टीचर ने पानी में डुबा डुबा के मारा था। तभी वहाँ पर साइंस टीचर आते हुए कहता है जो भी पीरियड में सोएगा उसके साथ यही सब होगा। इधर ये जुन मनी मन सोचता है मैं सुबह से टीचर से पिटते जा रहा हूँ और यहाँ डैड तो हर पीरियड में किसी न किसी से पंगा लिए जा रहे हैं, मैं यहाँ पर आके समझ चुका हूँ मुझे डैड से बहुत ज्यादा दूरी बना के रखना है। इधर जुन और उसके साथी सियोक के बारे में डिस्कस कर रही है। तभी जुन कहता है वो बोना और उसका साथी दोनों ही मजेदार है, अब मुझे उसे लड़ने में मजा आएगा। तभी वहाँ पर उनका एक साथी ली आ जाता है जो अपने साथियों पर गुस्सा कर रहा था। इतने में जुन कहता है अभी मेरी नजर एक मजेदार बच्चे पे है। ये सुनकर ली पूछता है वो इंसान कौन है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सैम को घसीट कर ले जा रहे थे क्योंकि वो क्लास बंक कर रहा था। इधर ये जुन मनी मन सोचता है जब डैड को क्लास बंक करना होता है तब वो सुबह 7 बजे क्यों आते हैं, क्या उनका दिमाग खराब है, ऊपर से वो लंच बॉक्स भी लेकर नहीं आते। तभी अचानक से उसे एक लात आके लगती है और वो दूर जाके गिरता है। ये कोई और नहीं बल्कि ली था जो उसे मारते हुए कहता है मैंने सुना है तू काफी स्पेशल है, आज
आज मैं भी देख लूँ आखिर तो कितना ज्यादा स्पेशल है। ये सुनकर ये जून हैरानी से पूछता है क्या मैं स्पेशल हूँ, मेरे अंदर कौन सा स्किल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और साथ ही साथ में कमेंट करके वीडियो को हाइप कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।